गांव के किनारे पर एक इमली का पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली। कोई कहता कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, कोई कहता कि वहाँ कोई रहस्यमय तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। एक रात गांव में एक महिला 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मरी। घर के सभी लोग सदमे में ग्रस्त थे। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुआ था और इस तरह 2 दूध में बच्चों को छोड़कर वो चली गई। उसके पति का नाम था प्रकाश। प्रकाश की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह से खो देने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। खैर, अब सवाल था उन बच्चों का और उनकी परवरिश का। तो इसका जिम्मा प्रकाश की भाभी ने लिया, जिनका खुद का भी 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश घर लेके आए तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया। फिर उसे सुहागिनों की तरह सजाया गया और वह अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात प्रकाश जब लौटने लगा तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा। कारण यह था कि अगर वह लौटना भी चाहेंगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है कि नवविवाहित और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं और अगर वह वापस लौटी तो अपने वर या बच्चों को अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करती है। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज़्यादा फेंका जाएगा उनके लिए एक एक बीज चुनकर लौटना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन मां के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देखकर वह मंत्रमुग्ध सा हो गया। वह बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो इमली का पेड़ है वहां आइए। ऐसा बोलकर वो गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुली। पत्नी की याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उसने उस इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह उस पेड़ के करीब पहुंचा उसे पायल की छनक सुनाई पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, मोगरे के गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वह ये भूल ही गया था कि वह मर चुकी है। फिर उसे बाहों में भर के वह फूट फूट कर रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मरकर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम अगर राई के उन बीजों को पीछे न फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाता। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। मेरे 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो पीछे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा कर, मैं वापस आ जाऊँ। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे नहीं पलटना, लेकिन तुम पीछे पलटना तभी मैं वापस आ सकूँ। अपनी पत्नी के मोह में फंसा प्रकाश यह भूल चुका था कि एक मृतक की आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वह तो बस अपनी पत्नी वापस चाहता था, अपने दूध मुहे बच्चों की माँ वापस जाता था। खुशी खुशी घर वापस आकर वह सो गया और 10 क्रिया के दिन का इंतजार करने लगा।